हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जो आपकी परीक्षा होनी है उसमें हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जो आपके 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों की तैयारी आप कैसे करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करने चाहिए। तो यहाँ पर आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए उन 80 प्रश्नों का संकलन लेकर आई हूँ जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज से हम बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट को भी जानेंगे, पढ़ेंगे और बीपीएससी से संबंधित प्रश्नोत्तर भी करते चले जाएंगे। तो चलिए आज प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नैन नचाई कहियो मुस्काई लल्ला फिर अयो होली खेलन होरी। तो ये पंक्तियां किसकी है? बिहारी की है, मतीराम की है, पद्माकर की, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पंक्ति जो है पद्माकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल नाम देने वाले हैं तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहुष नाटक के रचनाकार कौन है? तो नहुष जो है गोपाल चंद्र गिरधादास की रचना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता है और नहुष नाटक से ही नाटक की शुरुआत जो है यहाँ मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो ये रचना जो है किसकी है? तो ये किशोरी दास वाजपेयी की है। नेक्स्ट है, बरवे नाई का भेद, ये किसकी रचना है? तो ये रहीम दास की रचना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बाकी ऑप्शंस नहीं बोल रही क्योंकि ऑप्शंस पे फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो कोशिश करूंगी कि कम समय में ज्यादा प्रश्न आपको करवा सकूं। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो वो है ब्रज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं वो है बिहारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है किस लिए? तो ये प्रसिद्ध है कोशकार के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में। तो ये एक कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो इसका संबंध जो है ब्रज भाषा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता का संकलन जो है किस कवि के द्वारा किया गया है? तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है रघुवीर सहाय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारु चंद्र लेख, इसके उपन्यासकार है? तो इसके उपन्यासकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए आगे क्वेश्चन ले ले। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि में शामिल है। तो तार सप्तक के कवि में कौन शामिल है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें जो है देखिए प्रभाकर माचवे भी है, नेमी चंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल, ये तीनों जो है तार सप्तक में शामिल है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधा गांव के लेखक है। तो आधा गांव जो है वो शानी की नहीं, राही मसूम रजा की रचना है, इनका उपन्यास है। नेक्स्ट है, निषाद बांसुरी की विधा है। तो निषाद बांसुरी जो है एक निषाद बांसुरी ये जो है निबंध है। किसका निबंध है? तो कुबेर नाथ राय जी का निबंध है। तो यहाँ ई ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार नहीं है? तो देखिए इनमें से प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ये दोनों आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कनुप्रिया के लेखक हैं। तो कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो वो है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है, सुरसरी भी गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन भारती जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक ग्रंथ का तत्व संबंध किस तत्व से नहीं है? तो देखिए इसका संबंध जो है अलंकार से नहीं है
और रस से भी इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध जो है वो ध्वनि से है। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकारी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पे कनक शब्द की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 वर्ष। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा या फिर विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। तो इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट है तिरीच कहानी के लेखक कौन है? तो तिरीच जो है उदय प्रकाश की कहानी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ले ले। नए इलाके में ये किसकी काव्य कृति है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है उसमें से आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये रचना जो है किसकी है? तो ये रचना जो है अरुण कमल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 351 है वो हमें क्या कहता है? तो इसमें हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश जो है इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए इसमें से शुद्ध रूप होगा परिपार्श्विक। उज्ज्वल भी गलत है, पूजनीय होता है ना कि पूजनीय, और उज्ज्वल हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और पूजनीय होता है ना कि पूजनीय। ठीक है, पूजनीय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वार्थ का विलोम होगा। तो स्वार्थ का विलोम हो जाएगा निस्वार्थ। ठीक है, आगे क्वेश्चन ले ले। संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये दिनकर की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। जुलूस उपन्यास के लेखक है। तो जुलूस जो है नागार्जुन, मोहन राकेश या फिर कमलेश्वर। तो जुलूस जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। नेक्स्ट है दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो ये जो है कहानी है राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की। नेक्स्ट है कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में जो है बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ देखिए काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना। तो इन तीनों में से कोई भी इसका अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन ई जो है राइट हो जाएगा। इसका अर्थ जो होता है वो होता है बहुत मेहनत करना, हम कह सकते हैं असंभव कार्य जो होता है वो होता है। चलिए नेक्स्ट है बकरी नाटक के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागा अर्जुन का नहीं है? तो देखिए परती परी कथा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे। तो परती परी कथा ये रचना जो है नागार्जुन की नहीं बल्कि ये रेणु की है। ठीक है, नेक्स्ट है भूल गलती कविता के कवि हैं। तो इसके कवि हैं मुक्तिबोध। आगे क्वेश्चन है, तो देखिए व्याकरण का जो पोर्शन है वो मैं आपको अलग से कराऊंगी, उसका प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपको अलग से कराऊंगी। यहाँ हिंदी साहित्य से जुड़े हम प्रश्न कर लेंगे और व्याकरण का पोर्शन हम अलग रखेंगे ताकि आपके लिए भी सुविधा हो सके। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो यहाँ देखिए अंधे की लकड़ी, 9 दो 11 होना, गले पड़ना, ये तीनों जो है क्या है? मुहावरे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ द्विगु नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्योंकि इसका द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक है। तो इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अनंत का संधि विच्छेद होगा, तो वो होगा अन जमा अंत। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद के उपन्यास है। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों ही प्रेमचंद के उपन्यास है। फिर है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा राम ने रोटी खाई है, क्योंकि रोटी जो है वो स्त्रीलिंग हो जाता है, तो यहाँ पे खाई आएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा दोहा छंद का विपरीत छंद है? तो सोरठा जो है वो दोहे का विपरीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो नागार्जुन को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट है, बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी जो है तत्सम भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है, देशज भी नहीं है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये विदेशज शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। फिर आपका यहाँ पे मिलान आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, शेखर एक जीवनी अगे जी की रचना है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या भूलू क्या याद करो हरिवंश राय बच्चन की। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ आपको इसका शुद्ध रूप लिखना है। तो देखिए, इसका शुद्ध रूप होता है संन्यास, ठीक है। फिर है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, तो चौपाई में 16 होती है। नेक्स्ट है, काला जल का कथानक किस समस्या पर आधारित है? देखिए, काला जल जो है वो स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, ये इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है। तो हमारा ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सांप्रदायिकता पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध कविता संग्रह के रचयिता है? तो मगध जो है श्रीकांत वर्मा की कविता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कृति के लिए लेखक रामविलास शर्मा है? देखिए, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावादी, ये तीनों ही नामवर सिंह की रचनाएं। हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे? तो इसके पक्ष में जो शुरुआत करने वाले थे तो अयोध्या प्रसाद खत्री, भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण के संपादक है? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ पर देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी संपादक जो है प्रताप नारायण मिश्र है। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो इस युग में नाटक जो है लिखे गए थे। चलिए नेक्स्ट है, नासिकेतोपाख्यान, ये किसकी रचना है? तो ये सदल मिश्र की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लगाएंगे डी ऑप्शन, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक है? तो परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास की उपन्यास है। इसको पहला उपन्यास जो है कहा गया है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया, इसका अनुवाद करने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी जैसी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। तो शुक्ल जी ने ये कथन किसके बारे में कहा है? तो ये कहा है उन्होंने घनानंद के विषय में। नेक्स्ट है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, तो ये हमें मिलता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। नेक्स्ट है, ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? तो वो है नरोत्तम दास, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? तो देखिए, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो ये प्रकृति चित्रण भी है, प्रेम चित्रण, कथा, गीत प्रयोग, ये तीनों है। तो यहाँ पे नहीं है ढूंढना है, तो हम ई ऑप्शन पे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, ये में शब्द और उनके अर्थ लिखना है। जलज, जलज जो है कमल आता है, जलद यानी बादल, जलधि यानी समुद्र, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन ले ले। तो यहाँ हमारा प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता है तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, पुलिंग शब्द है? तो पुलिंग शब्द देखिए, घास स्त्रीलिंग है, आय स्त्रीलिंग है, व्यय जो है वो पुलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये किसकी रचना है? तो देखिए, यहाँ इसका ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। चलिए अब आगे देख ले। तो देखिए, दश कुमार चरित, ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे ये दंडी की रचना है। नैषधेय चरित्र श्रीहर्ष की है। उत्तर रामचरित भवभूति की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सीखी लेन्हु मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लेन्हु जस और प्रताप को कहानी। अब ये रचना जो है वो किसकी है? तो ये ठाकुर की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए।
भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित करने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले हैं। तो देखिए, भक्ति का स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत की ओर माना है वो है रामचंद्र शुक्ल। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राहुल संकृतन ने सरहपाद को प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट है, नीर का निर्माण फिर, ये किसका की आत्मकथा है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्मृति शेष, ये किसकी रचना है? तो स्मृति शेष जो है शिव पूजन सहाय की जो है, देखिए शिव पूजन सहाय की रचना है। नेक्स्ट है, मील का पत्थर, इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा जो है उपन्यास, कहानी, नाटक, ये इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो क्योंकि ये एक संस्मरण है, ठीक है, संस्मरणात्मक रिपोर्टाज है, ठीक है, सॉरी रेखा चित्र है। नेक्स्ट है, कलम का सिपाही किसके जीवनी पर आधारित है? तो कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। और इसको लिखने वाले कौन है? तो इसको जो है अमृत राय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। मम्मी, तो राग दरबारी जो है इनकी रचना है। हाँ बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, धर्मयुग पत्रिका के संपादक थे। तो देखिए, धर्मयुग, धर्म शब्द आ रहा है तो आपको धर्म से याद रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गली आगे मुड़ती है, इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह या फिर अज्ञे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। एक बूंद सहसा उछली, ये क्या है? तो ये संस्मरण है, डायरी है, रिपोर्टाज है। तो ये इन तीनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये यात्रा वृतांत है। और किसका यात्रा वृतांत है? तो ये अज्ञे जी का यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक है। तो शिकार साहित्य को जन्म देने वाले हैं वो है श्री राम शर्मा। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामविलास शर्मा, ठीक है। तो ये थे आज के प्रश्न जो कि बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण थे। तो आज की प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी आपके डाउट हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।